Always with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. हेलो एवरीवन, आई एम रिया मैम फ्रॉम शैडो लर्निंग। वेलकम बैक टू अ ग्रामर सीरीज जो है 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए। तो बच्चों, मैंने ऑलरेडी पदबंध का टॉपिक और मुहावरे का टॉपिक अपलोड कर दिया है चैनल पे। आज हम करने वाले हैं तीसरा टॉपिक जो है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है बस ये वीडियो देखो, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य, पहली बात तो वाक्य आपको पता है कि वाक्य क्या होते हैं। कोई भी सेंटेंसेस, कोई स्मॉल सेंटेंस हो, बड़े सेंटेंसेस हो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं उसके। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। अब सरल वाक्य में क्या होता है, एक होता है कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ रही हूं, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मैं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो एक होता है कर्ता और दूसरा होता है काम। जो भी हम काम करें, सोना, खाना, पीना, रोना, पढ़ना, है ना, तो ये सारे काम हो गए। तो यहाँ पर देखें, इसमें एक ही उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता, और एक ही विधेय, क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी है कि एक है कर्ता और एक है क्रिया। तो अगर कभी भी आपको साधारण वाक्य या सरल वाक्य देखना है तो उसमें 2 चीज आपको देखनी है, कर्ता होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। क्रिया होता है, एग्जाम्पल देखेंगे, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, गोपाल जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, वो पढ़ने की, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, गोपाल स्कूल जाता है। तो यहाँ पर कर्ता गोपाल है, वो कौन सा काम कर रहा है, जाने का। कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, तो जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे पढ़ता और जाना, ये 2 हमारे क्या हो गए, क्रिया हो गई, और कर्ता कौन है, गोपाल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, अब उपवाक्य क्या होता है, अभी आपको सेंटेंस दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस होगा, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग बन रहा है, तो एक सेंटेंस और दोनों का अलग अलग मीनिंग बन रहा है, बट उसको हम किससे जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय वो क्या होता है, मैंने आगे आपको लिस्ट दी है। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब कंजंक्शन, एंड, और, बिकॉज, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वही बट हम हिंदी में क्योंकि, किंतु, परंतु, और ये सारे वर्ड्स हैं। तो उससे हमें क्या करना है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वही हम सेम एग्जाम्पल को इसमें देखेंगे अभी। गोपाल पुस्तक लेता है और वह उसे पढ़ता है। और तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक अव्यय का वर्ड का यूज किया और हमने 2 सेंटेंसेस, गोपाल पुस्तक लेता है और वह उसे पढ़ता है। तो 2 सेंटेंस को हमने किससे जोड़ दिया, एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया हमने, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, गोपाल तैयार हुआ और स्कूल चला गया। तो दोनों ही सेंटेंस को किससे जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर दोनों सेंटेंस में और है, बट आपको बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, वो सारे वर्ड्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने आपको दिया समुच्चय बोधक अव्यय के मैंने कुछ वर्ड्स दिए जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए, और भी वर्ड्स हैं, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। आपको ये याद रखने से आप जब भी सेंटेंस बनाओगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकेंड टॉपिक इसमें हुआ। अब जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा
मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, दो वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है। आधारित है मतलब क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि जो दो सेंटेंसेस है उसमें से एक सेंटेंस नहीं है तो वो दूसरा उसका मीनिंग नहीं बनेगा, तो एक डिपेंडेंट ही रहता है, ठीक है। चलो रीड करते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो मुख्य का मतलब क्या है, मेन सेंटेंस है वो, ठीक है, और अन्य आश्रित, आश्रित क्या है, आश्रित का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक मेन वाक्य होगा और उसके ऊपर दूसरा जितने भी होगा वो डिपेंडेंट होंगी सेंटेंसेस, ठीक है। आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही गोपाल है जो पुस्तक पढ़ता है। जो, ये जो वर्ड यहाँ पर जो यूज किया है वो क्या किया है, वो बता रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है, बट इसका अगर हम ये इंडिविजुअल सिर्फ देखें पुस्तक पढ़ता है उसका कोई सेंस नहीं बनता, बट उसके अगर पहले का सेंटेंस के वही गोपाल है, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि गोपाल ही है जो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो एक जो यहाँ पर मेन जो है वो वही गोपाल है वो, और उसके ऊपर आश्रित वाक्य क्या है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको जो से उन्होंने क्या किया बताया। तो ऐसे ही जैसे समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बताए, वैसे ही मिश्रित वाक्य के लिए भी कुछ शब्द होते हैं जो मैंने आपको आगे के पेज में दिए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे ही सुबह होती है वैसे ही गोपाल स्कूल जाता है। जैसे वैसे, समझे, तो यहाँ पर ज्यादातर दो वर्ड्स वाले यूज होते हैं, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा, ठीक है, वैसे वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज होते हैं। आगे देखते हैं। मिश्रित वाक्य अक्सर, अक्सर अभी ये ज्यादातर ये वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। कि अब यहाँ मैंने आपको बोला कि दो वर्ड्स वाले, बट कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ही यूज होता है, ठीक है। तो छोटी वाली ई के साथ की, ठीक है, कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां आदि से जुड़े होते हैं। तो मिश्रित वाक्य अगर आपको बनाना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई सरल वाक्य दिया जाएगा, उसको आपको बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, इसको आप मिश्रित में रूपांतर करके दीजिए। तो आपको ये वर्ड्स का, इसमें से कोई भी वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। अब मैंने यहाँ पर आपके लास्ट ईयर 10 सीबीएसई के बोर्ड का 2025 का मैंने यहाँ पर वाक्य के भेद के रूपांतर के कुछ प्रश्न लिए हैं जो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, चलो पहला देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है, पिताजी के कुएं से नहाकर लौटने पर माँ ने उन्हें भोजन परोसा। संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब क्या बोल रही है, ये जो सेंटेंस है आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, संयुक्त वाक्य। अब अगर आप याद करोगे, अभी जैसे हमने पढ़ा तो संयुक्त वाक्य में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, और, क्योंकि, किंतु, परंतु, है ना, तो वो उसमें से कोई एक वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलो देखते हैं। तो हमें चेंज जो करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पिताजी के कुएं से नहाकर लौटने, ठीक है, यहाँ लौटे, यहाँ पर हमको लौटे करना पड़ेगा, और ये पर के जगह पे हम क्या डालेंगे, और, यहाँ पे हमको क्या डालना है, और डालना है। माँ ने उन्हें भोजन परोसा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पिताजी के कुएं से नहाकर, अब ठीक है मैं ये आपको अच्छे से बता देती हूँ लिख के। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लौटे, ठीक है, लौटे, और यहाँ पर आपको लिखना है और। तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल करके आपको क्या लिखना है, पिताजी कुएं से नहाकर लौटे और माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तो ये आपका जो था फर्स्ट, आपने क्या किया, उसको संयुक्त वाक्य में रूपांतर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या बोला उन्होंने, उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगा। रचना की दृष्टि से ये वाक्य भेद का नाम लिखिए। तो अब ये जो सेंटेंस है उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और, तो जब और वर्ड यूज हो गया तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, यहाँ पर सरल वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत इजी है यार, सिंपल सेंटेंस कोई भी बना लो आप। उसमें राम खाना खाता है, राम सो रहा है, राम स्कूल जा रहा है, XYZ, इतने सारे सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलो लिख लेते हैं, राम पढ़
रहा है। बस हो गया। तो यहाँ पर आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके बता दिए। इतना इजी टॉपिक है, तो ये इजी टॉपिक आप फटाफट देखिए, क्लियर कीजिए अपने टॉपिक को, और अपने 4 मार्क को आपको क्या करना है, इजीली स्कोर करना है। वो ये 4 मार्क आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा और ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके शैडो लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।